जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई ना कोई संकट आपको परेशानी कर देता है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, आपको परेशान करते हैं, या फिर आपके पति पत्नी में अच्छे रिश्ते नहीं है, ठीक है, अच्छे संबंध नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है, घर में कलेश रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती, बच्चों में नहीं बनती, या किसी भी प्रकार की परेशानी हो इस दुनिया की, या बहुत ज़्यादा संकट हो आपकी लाइफ में, ठीक है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो व्यापार किसी भी टाइप का हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, या ऑनलाइन हो, या कोई बिजनेस जैसे नया डाला है उसमें भी आपको तरक्की नहीं मिल रही है, वो बंद पड़ा हुआ है, वो चलता नहीं है, नौकरी कर रहे हैं उसमें तरक्की नहीं मिल रही। यदि कोई पढ़ने में बच्चा आपका पढ़ रहा है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, वो गलत दिशा पकड़ रहा है, ठीक है, उसका मन भटक रहा है, कई तरह की समस्या होती है। आपके बच्चों की शादी में कई तरह के समस्या आ रही है, विघ्न आ रहा है, और आप ऐसे में परेशान हो ही जाते हैं, सामने वाला बच्चा भी आपका परेशान हो जाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा कारगर है और वो एक सिद्ध उपाय है, ठीक है, और ये कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि इस उपाय के वो वरदान है श्री राम का, ठीक है। तो ये उपाय आप जरूर कर ले, क्योंकि कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद और दुआ मिलने के बाद आपका काम 101% बनता ही बनता है। तो दोस्तों, वो कौन सा उपाय है उसको जानने से पहले यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में रहते हैं, संकट में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और चाहते हैं कि वो काम बन जाए, और चाहते हैं कि हम उस चीज़ से उभर आए और पति पत्नी में प्यार रहे, तो बस आपको एक उपाय करना है, ठीक है। तो इस उपाय के लिए कोई ऐसा विशेष दिन नहीं है, विशेष ऐसी कोई मुहूर्त नहीं है, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपको इसी दिन करना है, ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना है कि जब आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो मैं उसके लिए एक उपाय लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा सटीक है, उसको श्री राम जी का आशीर्वाद है, वरदान है, और उनकी कही हुई बात हमेशा सत्य होती है, ठीक है। उनके वचन कभी खराब नहीं जाते, उनकी कही हुई वरदान कभी खराब नहीं जाते। तो वो है कि यदि आप अपनी लाइफ से जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो आपको बाहर या आपके घर में कभी हिंजड़े आ जाए, ठीक है, आपके बाहर आपको कभी हिंजड़े दिख जाए, तो आप उनको कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। मैं बता देती हूँ क्या करना है। यदि आपके पति पत्नी में नहीं बनती, घर में कलेश रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो आपको हिंजड़े को सुहाग का सामान देना चाहिए, जैसे 16 श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, ठीक है, सुहाग का सामान दे सकते हैं। उसके साथ आपको एक चीज़ जरूर देनी है, वो है अनार, ठीक है, अनार को जरूर देना है, और फिर उनके पैर पड़ने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है, और उनसे जो भी आप रिश्ता बोलना चाहे उनसे, गुरु माँ या माँ या फिर जो भी आप बोले उनको, उससे पैर पड़े और फिर उनसे आशीर्वाद मांगे, और उनसे बोले कि मैं ऐसी ऐसी परेशानी में हूँ, मेरे लिए दुआ करना, मुझे आशीर्वाद दो। तो वो जब वो दुआ देंगे तो उनकी जो दुआएं वो कभी खाली नहीं जाती है। उनको श्री राम का आशीर्वाद है कि आप किसी को भी दुआ देंगे तो वो दुआ लगेगी, यदि आप बद्दुआ देंगे तो वो बद्दुआ लगेगी। और आप यदि उनको सुहाग का सामान और एक अनार देते हैं, अनार बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक विद्या में इसका उपयोग किया जाता है, टोटकों में भी किया जाता है, यदि उनको देते हैं तो ये बहुत कारगर होता है।
आप अपनी परेशानी सारी उनको दे देते हैं। ठीक है, जब आप वो अनार देंगे तो अनार के साथ अपनी परेशानी, अपने संकट को आप अपने घर से, अपने जीवन से निकाल देंगे। तो आप अनार को जरूर दें। ठीक है, यदि आप किसी बिजनेस की वजह से परेशान हैं या फिर किसी भी वजह से परेशान है, पढ़ाई लिखाई या किसी भी वजह से परेशान है, ठीक है, आपका धंधा नहीं चलता, आपका बिजनेस नहीं चलता पैसों की कमी की वजह से, तो आप उस कभी भी ये लोग मिल जाए, ठीक है आपको, तो आप इनको ज़रूर थोड़े से, जो भी इतना भी बने आप पैसे दान करिए। ठीक है, थोड़े से चावल को दान करिए और एक अनार को ज़रूर दान करिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके बच्चे पढ़ाई में मन लगने लगता है, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगता है और आपको तरक्की मिलती है। ठीक है, इतना काम आप ज़रूर करिए और उनसे अपनी चीज़ों के बारे में बोलिए और उनसे कहिए कि आपको वो दुआ दें कि आप आगे तरक्की कर सके। यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो आप कुछ ना करिए, बस आपको छोटा सा काम करना है। आप उनको थोड़ी सी हल्दी को और थोड़े से पैसों को 11, 21, 51 जितना भी आप देना चाहे इतने पैसों को दीजिए और बस उसके बदले आप उनसे एक चीज़ मांगिए। अपनी इस चीज़ के बारे में बोल रही है, शादी नहीं हो रही, उनसे दुआ मांगनी है, बस उनसे उस के बदले 1 रुपया ले लेना है। बस माँ से कहिए कि 1 रुपया दे दे। उस 1 रुपये को घर आकर लाल पोटली या पीली पोटली में बांध कर अपने बच्चे का जो पर्स होता है ना, उधर रख दीजिए। जहाँ पे भी बच्चे के कपड़े रखे रहते हैं उधर रख दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, अपने पर्स में डाल देंगे। तो बस इतना सा काम करिए, आप देखेंगे कि आपके तुरंत काम बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी दुआ खाली नहीं जाती है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।